या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अश्विन कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज अश्विन नवरात्र का 7वां दिन है और इस दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही इंगित होता है कि देवी कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। उनका वर्णन रात्रि के समान काला है, क्योंकि इस देवी का जन्म दैत्य का वध करने के लिए हुआ था। इसलिए इनका ये स्वरूप इतना प्रलयकारी है। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि देवी जगदम्बा को ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा? तो चलिए आज के इस अश्विन नवरात्र के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कई वर्षों पूर्व सुम तथा निशुम नामक दो दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो चुके थे। 10,000 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने भी महिषासुर जैसा ही कुछ वरदान मांगा। पहले तो इन दोनों ने अमर होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन जब ब्रह्मा जी इस वरदान को देने में सक्षम नहीं थे, तो उन दोनों भाइयों ने ये वरदान मांगा कि किसी स्त्री के हाथों ही वो मारे जाएं, कोई भी पुरुष उन्हें न मार सके। स्त्री को शक्तिहीन समझकर शुंभ और निशुंभ ने ये वरदान मांग लिया। इसके पश्चात उन्हें किसी भी स्त्री से किंचित भी भय नहीं था। लेकिन अब उनकी ये धारणा कुछ ही समय में गलत होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत यह वरदान दे दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें तीनों लोकों में तबाही मचा दी। सभी देवी देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया गया। दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता पार्वती माता की शरण में गए और उन्हें सारी व्यथा कह सुनाई। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का समाधान करें, और तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया, उसी रूप का नाम देवी कालरात्रि पड़ा। देवी काली वे 3 नेत्रों वाली थी, जिसमें क्रोध रूपी अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को देवी कालरात्रि के प्रकट होने की खबर मिली, तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 सेवकों चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों असुरों का देवी कालरात्रि से बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वे दोनों ही देवी के हाथों मारे गए, और तभी से देवी का नाम एक चामुंडा भी प्रसिद्ध हो गया। शुंभ तथा निशुंभ का एक अन्य सेवक था रक्तबीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब भी उसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, तो उसमें से असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि रूप और शक्ति में उसके ही समान होंगे। अब देवी काली को रक्तबीज का सामना करना था। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए। जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्तबीज पर प्रहार किया, उसके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी, और जैसे ही वह रक्त की धारा बहने लगी भूमि पर गिरी, तो उसमें से न जाने कितने रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इस असंख्य दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवी ने अपने स्वरूप का भी विस्तार किया। लेकिन जैसे ही कोई भी राक्षस युद्ध भूमि में ढेर होता, तो उसके शरीर में से असंख्य और राक्षस उत्पन्न हो जाते। अब देवताओं को लगने लगा कि माँ रक्तबीज को समाप्त करना असंभव है। लेकिन तभी देवी ने एक बड़ी विचित्र लीला की। उन्होंने अपनी जीवा को करोड़ों योजन लंबे क्षेत्र में विस्तारित कर दिया, और अब जैसे ही वह एक रक्त बीज का वध करती, तो उसका सारा रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस प्रकार वह युद्ध भूमि में
उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई और उनके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही उसका पान करती रही। अब केवल वास्तविक रक्त बीज ही युद्ध भूमि में देव अकेला रह गया था। देवी काली ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया और इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ ने देवी काली से युद्ध करने आना ही पड़ा। कई दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात देवी कालरात्रि ने दोनों का वध करके भौतिक जगत को राक्षसों के ताप से मुक्त कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्रदान कर दिया। देवी काली का रूप बड़ा ही भयंकर है। उनकी 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। उसके ओठ लंबे हैं और कान कणिका के पुष्पों के समान लंबे हैं। उनके केस फैले हुए, उनका शरीर तेल से युक्त है और वे कांटों के समान आभूषण पहनती है। वे अपने बाएं पैर में चमकती हुई लोह है। उनकी सवारी गर्दफ यानी गदा है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में वज्र है। उनका तीसरा हाथ अथय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। अश्विन नवरात्र के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के लिए एक वेदी पर माता का विग्रह या चित्र स्थापित कर सकते हैं। उन्हें कुमकुम अथवा रोली लगा सकते हैं। माता की पूजा में केवल लाल रंग के पुष्पों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता को नींबुओं की माला और गुड़हल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। उनके समक्ष तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और ऐसा माना गया है कि माता को गुड़ व गुड़ से बनी व्यंजनों का ही भोग लगाना चाहिए। इस दिन आप उनके मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार अश्विन नवरात्र के बाकी सभी नवरात्रों में भी आप सभी देवियों के साथ माता कालरात्रि की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में देवी काली को बहुत से मंदिर समर्पित हैं, लेकिन देवी कालरात्रि का एक प्राचीन मंदिर वाराणसी की कालिका गली में स्थित है और नवरात्रि के 7वें दिन यहाँ भारी भीड़ देखने को मिलती है और इनके दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का भय